देखिए, एक जनरल सा सवाल है कि क्या ग्राफोलॉजी आपके बिजनेस या आपने अगर पर्सनल कोई लोन ले रखा है तो उसमें आपकी हेल्प कर सकता है, लोन चुकाने में या लोन को कमाने में। ऐसे बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि ग्राफोलॉजी के माध्यम से क्या आपके सिग्नेचर, आपकी वाइब्रेशन, आपके लोन में कोई हेल्प या डिक्रीजमेंट कुछ होता है। तो देखिए, मैं आपको इसका एक छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट बताता हूँ। आप पहले कंसेप्ट को समझिए और मैं आपको यहाँ पे अपनी जर्नी भी शेयर करूँगा कि मैं भी 15-20 लाख रुपए के लोन में था और मैं कैसे निकला 1 साल के अंदर। ऐसे बताता हूँ कैसे, सुनिए। देखिए, क्या होता है कि आपका जो तरीका है, जैसे जॉब आप कर रहे हैं, अगर आपने लोन ले लिया तो जॉब का लोन आप कैसे चुकाओगे? पहले या तो आपको प्रमोशन मिल जाए उसी कंपनी में, या फिर आपको दूसरी कंपनी में जॉब मिल जाए जो आपके वहाँ से हायर आपको सैलरी दे, तो आप लोन को क्लियर कर सकते हो। दूसरा तरीका है जॉब वालों के लिए ही कि आप जॉब में जो करते हैं वो करते रहें और पार्ट टाइम में कुछ करें जिससे कि आपकी अर्निंग का सोर्स बढ़े। लोन आपका जो भी है, जिस भी प्रकार का है, वो पे तभी होगा जब आपके अर्निंग के सोर्सेज या अर्निंग बढ़ेगी। बिना अर्निंग के कोई भी चीज़ आपका पे नहीं कर सकती। तो अर्निंग बनाने के तरीके, पहला वो हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा और बिजनेस वालों के लिए कि अगर कोई बिजनेस में है तो वो कैसे इसको क्लियर करेंगे कि उनको बिजनेस की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम आपके अपने सिग्नेचर या अपनी वाइब्रेशन में कैसे मैच नहीं कर रही। देखिए, कुछ लोगों के पास क्लाइंट्स आते हैं पर वो उनको लीड कन्वर्जन नहीं कर पाते, या फिर वो हिचक जाते हैं, उनकी सेल्फ स्टीम कम है, विल पावर कम है या नॉलेज कम है। तो आपके वाइब्रेशन में जो चीज़ कम हो, जैसे आपका सेल्फ स्टीम नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं किसी को काम करने का, आप में वो विल पावर नहीं है किसी से बात करने की, आप में वो कम्युनिकेशन गैप है, आप रिश्तों को संभाल के नहीं रख पाते जिससे कि आपका रिपीट कस्टमर नहीं आता। तो अगर ये प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की, उसके बाद आपने अपने सिग्नेचर या अपनी हैंड राइटिंग में जिस चीज़ जो डिफाइन करता है कि ये चीज़ इसके लिए है, वैसे आप उसको चेंज करेंगे और जैसे ही आप उसका चेंजमेंट करेंगे वो चीज़ आना शुरू हो जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पे जॉब वालों के लिए भी है। अब ये होगी हमारे कमाई की बात। अब आती है क्या इसके डिसएडवांटेज भी हैं। देखिए, स्वाभाविक है, जब मेरे पास 15-20 लाख रुपए का लोन था, अब मार्केट से लिया हुआ था, बैंक से लिया हुआ था, तो उस समय मैं इसको सीख चुका था, लेकिन मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया और मैंने उन इम्प्लीमेंटेशन में क्या किया, मैंने अपनी विल पावर बढ़ा ली, मैंने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया। उससे क्या हुआ, मैं तो जॉब में था, जॉब के बाद मैंने शाम को व्यापार करना शुरू किया। जैसे मैंने बताया ना, जॉब वाले क्या कर सकते हैं, वो हाई स्टीम मैंने कर ली कि नहीं यार, मैं अब मेरे पास क्षमता आ गई काम करने की, अब तो मैं करूँगा, मैं बैठ नहीं सकता फ्री। तो मैंने बिज़नेस किया, लेकिन वो बिज़नेस 6-8 महीने में ही मेरा 15-20 लाख रुपए का, क्योंकि पैसा तो लगता ही है, कहीं ना कहीं से ले दे के बैंक से, मैंने सब बैंक से, फ्रेंडों से किया और वो सक्सेसफुल नहीं रहा, मुझे क्लोज़ करना पड़ा। फिर मैंने देखा कि मैंने कहा यार कहाँ कुछ कमी रह गई, क्या मेरा सेल्फ स्टीम लो था, मेरा कॉन्फिडेंस हाई था, मैंने कहाँ गलतियाँ की। फिर मैंने अपना असेसमेंट किया और यकीन मानिए कुछ प्रॉब्लम फिर निकली, मैंने फिर उनको भी चेंज किया और मैं फिर और चीज़ें भी चेंज की और मैं आगे बढ़ गया। उससे क्या हुआ, जहाँ मेरे खर्चे पहले 20,000 के थे और लोगों को देना ही था, लेकिन वो खर्चे 20,000 से बढ़ के 30,000 के हो गए। एक और चैलेंज आ गया कि यार खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से लोन भी है, बैलेंस नहीं कर पा रहा। लेकिन जब मैंने अपने सिग्नेचर को या अपने हैंड राइटिंग को चेंज किया था तो मैं घबराया नहीं। वो होता है आपका माइंडसेट। एक था फियर तो था, लेकिन एक माइंडसेट था कि यार ये तो है ही है, रिस्क की तो है, करेंगे। 20,000 की जगह 30,000 रुपये खर्चे हो गए, लेकिन मैं फिर भी करता चला गया क्योंकि वो माइंडसेट आ गया था कि नहीं यार, ये ऐसे नहीं होता है, मैं इस पे मुझे आगे काम करना है, मैं ऐसे बैक नहीं आ सकता। मैंने ग्राफोलॉजी को गाली नहीं दी कि इसने क्या किया, मैंने उसको डीप जाना। मतलब वो क्या था, माइंडसेट पॉजिटिव माइंडसेट था, वो नेगेटिव माइंडसेट नहीं था कि मैंने किसी को, जैसे बिजनेस में हमारे पास 4 से 5 एम्प्लॉय थे, एक पार्टनर था, तो मैंने उनको भी वो चीज़ नहीं थोपी कि यार तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ।
वजह कहीं ना कहीं बहुत सारी होती हैं, लेकिन सबसे पहले हम खुद होते हैं। लेकिन हमने ग्राफोलॉजी से अपने माइंडसेट को इतना क्लियर कर लिया था कि पॉजिटिव रहना है, इंथुआजम रहना है, इंथुआजिस्ट रहना है, आशावादी रहना है, हमेशा गुड अप्रोच लगानी है, और हमेशा हमको 10 साल बाद 5 साल बाद तक की सोच के चलना है कि अभी के रिश्ते अगर हमने ख़राब कर दिए तो 5 साल बाद ये रिश्ते हमारे पास नहीं ठहरेंगे। उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला। उसके बाद क्या हुआ, आप चौंक जाएंगे कि जब ये चीज़ें हो रही थी 2 3 4 महीने तक तो मैं परेशान रहा, पर मैंने अपनी परेशानी किसी को बताई नहीं, मेरे चेहरे से कोई परेशानी पड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हमारा सेल्फ स्टीम हाई हो गया था। जो आप भी कर सकते हैं। ये चैलेंजेस जब आते हैं वो आपको निखारते हैं, दबाते नहीं हैं। बस आपका माइंडसेट नहीं बदलना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट बदला तो ये चैलेंजेस आपको दबा देंगे। उसके बाद मैंने लोन को क्लियर करे और आज मैं एक अच्छा खर्च करता हूँ। वो लोन क्लियर करने में महीने के खर्च जो 20,000 के थे वो आज 1.5-2 लाख रुपए तक के हो चुके हैं। यकीन करिए आप। ऐसे ही आपके साथ भी होगा। अगर आपने अपनी हैंड राइटिंग में कुछ भी चेंज किया, अगर वो आपके लोन को चुकाने में मदद करेगा तो आपके वो खर्चे भी करवाएगा। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं। एक दूसरे की पूरक कैसे हैं? आप एक खुद चीज़ सोचिए कि आपको क्या लगता है कि आप जब अपना कॉन्फिडेंस हाई कर लेंगे, आप हमेशा पॉजिटिव होंगे और आपके दोस्त आपके साथ डिनर करने जाएंगे तो आप वेट करेंगे कि मेरे दोस्त पे करें उस पैसे को? नहीं करेंगे। आप जाएंगे काउंटर पे और पहले पे आप करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी विल पावर, आपका सेल्फ स्टीम आपके सारे फ्रेंडों से ज़्यादा है और यही आपके खर्चे बढ़ाता है। तो लोन को आप इस तरीके से मत देखिए कि वो लोन है, और आप अगर ग्राफोलॉजी में अगर आपने कंसल्ट किसी से किया है उसकी बात पर बिलीव करिए, अपने सिग्नेचर को बदलिए, अपनी हैंड राइटिंग को और क्लियर करिए कि कहाँ आप उस चीज़ में गड़बड़ कर रहे हैं, वो चीज़ ठीक नहीं हो पा रही। और जैसे ही वो चीज़ आपको लगेगा कि वो ठीक हो गई है, वो आपके खर्चे भी बढ़ाएगा। ये एक दूसरा साइन है पॉजिटिव कि जब कोई चीज़ आप पॉजिटिव करोगे तो वो आपको लगेगा निगेटिव हो रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव ही हो रहा है। वो आपके ब्रेन की रिप्रोग्रामिंग को आगे बढ़ा रहा है। आपके जब भी कोई भी चीज़ आपको रिजल्ट देगी ग्राफोलॉजी में, थोड़ा सा आपको लगेगा कि वो नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव नहीं है, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग यहाँ हो रही है वो आपके पूरे व्यक्तित्व में होगी। आप फिर अच्छा कपड़ा पहनना चाहोगे, फिर आप अच्छी जगह बैठना चाहोगे, फिर आप अच्छी चीज़ खरीदोगे, फिर आप बार्गेनिंग नहीं करोगे किसी से, क्योंकि आप में तो वो चीज़ आ चुका है। अगर आप एक सब्जी वाले से 10 रुपये के पीछे बार्गेनिंग कर रहे हैं तो आपका अभी माइंडसेट वो हैवी नहीं हुआ है। जब तक वो माइंडसेट आपका अच्छा नहीं होगा तब तक आप प्रैक्टिस करिए। ये पैटर्न आपके बदलने में कभी कभी बहुत अच्छा समय ले लेते हैं। जितने ज़्यादा पुराने पैटर्न्स होते हैं माइंड की ब्लॉकेजेस के हिसाब से, उतना ज़्यादा वो आपके पैटर्न्स को बदलने में समय लेते हैं। इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो जो 10th तक पढ़ता हो, 5th से लेकर 10th तक, उनसे कहना कि आप कोई वाई या कोई ओ या कोई एक इस तरीके से बनाना है। एक दिन बताना, एक दिन प्रैक्टिस कराना, अगले दिन उनकी आप नोटबुक चेक कर लेना क्या उन्होंने एक पुराने वाले तरीके से बनाया है या नए वाले तरीके से बनाया है। तो आप देखेंगे कि उन्होंने नए वाले तरीके को अपना लिया, जबकि उन्होंने प्रैक्टिस तो एक दिन ही करी। आपने सिर्फ केवल उनको एक बार ही बताया। और हमको, क्योंकि हमारी एज ज़्यादा है, ब्लॉकेज उस हिसाब से ज़्यादा हैं, आप हमको दोगे तो वो हम भूल जाएंगे, हम कर ही नहीं पाएंगे, उसको बना ही नहीं पाएंगे, ऐसा हम पुराने पैटर्न बार बार जाएंगे। तो इसलिए जिसके जितने ज़्यादा पैटर्न्स ब्लॉकेज होंगे उसको उतना ज़्यादा उसको ब्रेक करने में समय लगेगा। तो लोन आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप इस पर बिलीव करिए, इसको रेगुलर प्रैक्टिस करिए। और अगर आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये चैलेंज कैसे दूर होगा, कैसे जाएगा, प्रॉब्लम कहाँ है, कौन सी चीज़ आपको करेक्ट करनी है जो आपके बिजनेस या आपके जॉब में फ़ायदा दिलाए, उसके लिए आपको एक ग्राफोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ही पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। आप सोचो कि ऐसे चीज़ें करने से चीज़ें हो जाएंगी, होंगी ज़रूर, लेकिन लेट होंगी या दिशा गलत होगी।
जैसे मेरी भी एक समय पे ऐसा ही था कि मैंने बिजनेस किया, पर मैंने उस बिजनेस को करते समय ये नहीं सोचा कि मैंने एनर्जी तो डाली, मैंने सेल्फ स्टीम भी डाला, पर मैंने अपना एम्प्लॉय को मैनेजमेंट करने के लिए नहीं डाला कुछ भी, क्योंकि मेरा बिजनेस ऐसा था जिसमें 5-7 एम्प्लॉय थे और मैं उन्हीं को मैनेज नहीं कर पाया। तो आप कहीं ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं अपने बिजनेस में, उसको आइडेंटिफाई करिए। और अगर आप सच में जानना चाहते हैं आपकी प्रॉब्लम का बेस क्या है, आइडेंटिफाई क्या है और कैसे करेंगे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना सैंपल भेज सकते हैं। मैं आपको आपके सैंपल के बारे में बता के ये डिसाइड कर दूंगा, ये बता दूंगा आपको कि आपकी प्रॉब्लम ये है, आप इसको चेंज करिए और उसकी आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए। आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस जो आए हैं वो जाएंगे जरूर, ये ग्राफोलॉजी का आपसे वादा है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।